हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इस ब्लॉग कहीं से स्टार्ट करते हैं। तो होली आने वाली है और अभी कुछ तैयारी नहीं हुई है, तो चलिए कुछ तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 पैकेट मैदा। और होली का त्यौहार हो, मैदा ना यूज़ हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारी जो रेसिपीज़ होती है ना वो मैदे से ही बनती है। कुछ मतलब मैदा तो यूज़ होना ही होना है, मैक्सिमम तो यूज़ होता ही है। तो चलो कोई बात नहीं, साल भर का फेस्टिवल है तो यूज़ होता है। चलो बनाते हैं, खाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। फेस्टिवल होता है किस लिए है? अच्छा खाना बनाने के लिए, खाने के लिए, खुश रहने के लिए बस। तो यहाँ पे मैंने 1 पैकेट पूरा मैदा ले लिया है और इसका मैं बनाने जा रही हूँ नमक पारा। कुछ लोग मठरी बोलते हैं, नमक पारा बोलते हैं, और कुछ लोग मटर बोलते हैं। मतलब सबके वहाँ पे अलग अलग चीज़ें जैसे बोली जाती है, बट क्या है कि होता वही है। बस थोड़ा सा जैसे कि शेप उसका और थिकनेस थोड़ी सी चेंज हो जाती है। कोई मोटा बना देता है, कोई पतला बना देता है, कोई थोड़ा सा पतला, तो थिकनेस और शेप थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मैक्सिमम तो शेप वही रहता है। तो यहाँ पे मैंने 1 पैकेट पूरा मैदा ले लिया है। इसमें मैंने डाला है नमक और अजवाइन, हाथों से रब करके अजवाइन डाला है। और यहाँ पे ये मैं डाल रही हूँ काली मिर्च। काली मिर्च से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं डालेंगे। फिर यहाँ पे डाल देंगे ऑयल, रिफाइंड ऑयल। जो भी ऑयल आप यूज़ करते हो, खाते हो, वो ऑयल डाल देंगे। और मैं तो ये अंदाज के हिसाब से ही डालती हूँ कि कितना मुझे, इतना नहीं कि मतलब क्वांटिटी एग्जैक्ट नहीं कि इतनी ही क्वांटिटी रखनी है, बस अंदाज के हिसाब से मैंने डाल दिया कि 1 पैकेट मैदा था और इसमें मैंने अंदाज से ऑयल डाल दिया। सारी चीज़ें अंदाज से ही डाल दी है। और इसके बाद इसमें अच्छे से ये ऑयल जो डालते हैं ना, मोयन के लिए डालते हैं। और ये देखिए इस टाइप से जब ये लड्डू बनने लगे ना, मतलब तो इससे होता है कि बहुत अच्छा हमारा मोयन जो है वो लग गया है आटे में, और आटा हमारा पूरी तरीके से खस्ता हो गया, तैयार हो गया है। तो जब हम ऑयल डालेंगे, ऑयल डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हाथों से रगड़ रगड़ के, तो क्या होता है कि मोयन जो है वो बन जाता है और फिर ये ऐसे लड्डू के शेप में आ जाए, तो मतलब कि हमारा मोयन परफेक्ट है। मैं तो इसी अंदाज से बनाती हूँ। उसके बाद में फिर इसमें पानी डालेंगे। पानी एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे। देखिए यहाँ पर मैं जैसे थोड़ा थोड़ा सा पानी ले रही हूँ ना, तो थोड़ा थोड़ा सा पानी लेकर आटा गूँथेंगे। आटे को ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गूँथना है, मतलब नॉर्मल आटा होना चाहिए। इसके बाद इसे हम थोड़ा सा रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। तो खूब अच्छे से आटा खूब सॉफ्ट इसको गूँथ लेंगे और उसके बाद फिर इसको हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने आटे को रेस्ट पे रख दिया है और अब हम चलते हैं मार्केट, क्योंकि अभी हमारी कुछ शॉपिंग भी नहीं हुई है। तो मैंने सोचा पहले आटा वाटा लगा के उसके बाद फिर कुछ सामान ले आती हूँ। तो यहाँ पे अथर्व और उसके पापा आगे आगे चले गए। मैं वीडियो बनाने के चक्कर में ना हमेशा पीछे ही रह जाती हूँ। किसकी जगह पे बैठे हो? तो चलिए फटाफट से शॉपिंग करते हैं। और टाइम हो गया है शाम का, शाम का टाइम हो गया है। तो बस जल्दी से शॉपिंग करके आएंगे, उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी ये वाली रेसिपी जो आपके साथ शेयर करूंगी। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं मार्केट, और मार्केट हमारा वॉकिंग डिस्टेंस पे है, पर फिर भी हम सवार हो गए हैं 4 पहिए पर। ये आलस है, बहुत बड़ा आलस है कि सवार होके चल दिए हैं, निकल दिए हैं। 5 मिनट के डिस्टेंस, 5 मिनट का डिस्टेंस है, उस पर भी हम लोग 4 पहिए से सवार होके निकल गए। ये देखो इनकी हरकतें, ये स्टार्ट हो गई हैं। और बस अब हम कुछ होली की शॉपिंग करते हैं। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, आपको देखने को मिलेगा कि हम लोगों ने क्या क्या शॉपिंग की इस बार होली में। ज़्यादा कुछ लेना नहीं है, पर फिर भी चलो देखती हूँ क्या क्या लेती हूँ, सब कुछ। यहाँ हम लोग आके पहुँच गए हैं मार्केट में, घर के पास ही है। तो हमें करनी थी बहुत सारी शॉपिंग, ग्रोसरी शॉपिंग भी करनी थी, क्योंकि घर का भी कुछ सामान लेना था। और होली का त्यौहार है तो ग्रोसरी शॉपिंग तो बनती ही है, जैसे कि सूजी, मैदा और बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी, पापड़ वगैरह, तो सब कुछ लेना था। ड्राई फ्रूट्स तो मैंने पहले ले रखा था, तो ड्राई फ्रूट्स नहीं लेना था, कुछ मंगवा लिया था पहले से और कुछ रखा भी था। तो बाकी की बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, सब कुछ देखा, सारी चीज़ें ली, रिफाइंड वगैरह भी।
तो और कुछ कलर वगैरह भी लेना था, जो भी लेना था सारी चीज़ें, बहुत सारा सामान लेना था। तो ज़्यादा दूर गए नहीं थे, घर के पास ही, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम होता है ना, तो फिर टाइम नहीं मिलता है, घर में ही बहुत सारा काम होता है और सब कुछ अकेले मैनेज करना, घर का बहुत सारा काम। तो इसीलिए फटाफट से यहीं पे आ गए थे कि जो भी सामान लेना है जल्दी जल्दी से लेके फिर वापस चलते हैं, फिर घर पे भी कुछ बना लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आटा वाटा लगा के आई हूँ, तो भी घर पे चल के बनाना है। और कोई भी एक चीज़ बनाओ घर में, मतलब गुजिया तो होता ही है टाइम टेकिंग, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, लेकिन उसके मतलब कुछ भी कोई भी एक चीज़ बनाओ, नमक पारा ही बनाओ कुछ भी, तो उसमें टाइम लगता है। और बच्चे के साथ आपको मैनेज करने के लिए मतलब टाइम चाहिए होता है, क्योंकि बच्चे को भी टाइम चाहिए, तो इसीलिए सब कुछ थोड़ा सा प्लान करके करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारी शॉपिंग जो है वो स्टार्ट थी। यहाँ पे कुछ पापड़ वगैरह थे, सब कुछ बहुत सारी चीज़ें थी, तो हमने कुछ पापड़ लिया और घर के कुछ सामान लिए। ये वाला पापड़, ये ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसमें सिंपल वाला जो फ्लेवर आता है वो वाला। आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है? और यहाँ पे पिचकारी देख रहे थे, तो इसको ना बहुत मज़ा आ रहा था ये सब देखने में। और यहाँ पे था ये जो मैंने आपको शॉर्ट्स में दिखाया था ना, ये एक ऐसे टैब, मतलब जैसे कि दवा आती है ना, तो उस टाइप का कैप्सूल टाइप का था। और ये क्या था कि इसको मुंह में डालो तो मुंह में मतलब बहुत सारे कलर्स हो जाएंगे, मतलब इसमें फ्लेवर था, फ्लेवर ऐड है कि डालो मुंह में फिर कलर्स हो जाएंगे। मजाक मजाक में किसी को खिला सकते हैं बच्चों को, पर हम लोगों ने लिया नहीं, पता नहीं क्या चीज़ होगी, बट था कुछ ऐसा। ये मैंने नया चीज़ देखा था कि भाई ये भी क्या, मतलब क्या ही चीज़ है कि मुंह में डालो तो कलर हो जाएगा, पता नहीं, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा था बट लिया नहीं था। तो यहाँ पे हमने कुछ कुछ सामान ले लिया था, जैसे कुछ कलर्स हुए, पिचकारी और बहुत सारी चीज़ें, मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हमें ज़रूरत की थी। ये देखो यहाँ पे कुछ फन भी हो रहा था और सामान भी ले रहे थे। तो बस ऐसे हमारी थोड़ी बहुत शॉपिंग हुई और शॉपिंग वॉपिंग करके फिर उसके बाद हम लोग निकल लिए थे। और मेरा मन था गन्ने का जूस पीने का, तो शाम था, इन्होंने कहा नहीं तुम्हारा गला ख़राब हो जाएगा, वैसे भी पहले से ख़राब था बट मन था और अभी तक मैंने पिया भी नहीं था इस सीज़न का। मैंने कहा चलो पी लेते हैं, फिर पी लिया। गला ख़राब हो जाएगा देखा जाएगा। तो फिर मैंने यहाँ पे गन्ने का जूस पिया और ये देख के एकदम से मतलब इसको भी चाहिए, पर दिया नहीं था, नुकसान कर देगा ना, शाम का टाइम था तो ऐसे ठंडा कर देता है। आप में से किस किस को गन्ने का जूस पसंद है कमेंट करके बताना। फिर हम लोग आ गए थे सब्जी लेने के लिए बगल में ही, और ये भैया अथर्व को दिए बनाना, तो हम लोग रेगुलर जाते रहते हैं तो ये पहचानते हैं, उन्होंने फटाक से दे दिया, उन्हें पता है कि इसे पसंद है, तो ये फटाक से ले भी लिया, फिर वापस कर दिया था हम लोगों ने उन्हें। उसके बाद सब्जी उब्जी लेनी थी, तो कुछ सब्जियाँ ले ली थी घर के लिए, सब्जी उब्जी लेकर फिर वापस हो गए थे। आप देख सकते हो रात हो गया था, तो भाई सामान लेते लेते थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। शाम हो गया था, निकले ही थे, फिर रात हो गई। अब ये भी था कि चल के घर पे खाना भी बनाना है, नमक पारा भी बनाना है, कुछ तैयारियां भी करनी है। त्यौहार में ना बहुत सारा काम होता है, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। तो घर पे आके फटाफट से मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी कि चलो अब बना लेते हैं। साथ के साथ मैंने खाना बनाने की भी तैयारी कर ली थी कि खाना वगैरह भी बन जाएगा साथ में, तो ठीक रहेगा। तो मैं जो यहाँ पे नमक पारा बनाऊँगी उसको ना मतलब नॉर्मल शेप में बनाऊँगी, थोड़े से मीडियम साइज़ के बनाऊँगी, ना बहुत ज़्यादा बड़ा ना ही बहुत ज़्यादा छोटा। थोड़े से मैंने छोटे वाले भी बनाए थे। और मेरा आटा ना अब तक सेट हो गया है, तो आटा इसीलिए मैं गूँथ के गई थी कि तब तक आटा ना सेट हो जाएगा। तो मेरा दोनों काम हो गया, शॉपिंग भी हो गई, आटा भी सेट हो गया। अब क्या करेंगे, अब फटाफट से इसको बेल लेंगे। सो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए और देखिए कि मैं कैसे बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया था और अच्छे से इसको बेल लिया। इसकी थिकनेस ना ही बहुत ज़्यादा मोटी ना ही बहुत ज़्यादा पतली, तो ऐसी थिकनेस थी। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, ना बहुत ज़्यादा मोटा ना ही बहुत ज़्यादा पतला, मीडियम थी। और उसके बाद इसको पीसेज में कट कर लेंगे। आप अपने शेप के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी आपको पसंद है अपनी पसंद के हिसाब से इसको कट कर सकते हैं। थोड़े से बड़े साइजेस में, छोटे साइजेस में, जैसे भी यहाँ पे मैंने ये वाला थोड़ा सा छोटे छोटे साइजेस में कट किया था, ये पतला पतला, तो ये भी सही लगता है खाने में। वैसे मीडियम साइज़ में भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे कट कर लेंगे, कट करके फिर इसको फ्राई कर लेंगे। तो मुझे तो अकेले ही मतलब काट वाट के बेल के सब कुछ फ्राई व्राई करना था, तो इसीलिए मैं जैसे कट करके रख रही थी, उसके बाद मैं एक एक मतलब तलती जा रही थी, बनाती जा रही थी। तो ऐसे क्या था कि पूरा इकट्ठा नहीं हुआ था कि एक साथ तलना ऐसे, तो
थोड़ा थोड़ा तल तल के निकाल रही थी तो जल्दी से हो भी गया था और पता भी नहीं चला। और साथ के साथ आपने देखा ना कुकर वुकर चढ़ाया, तो मैं दाल चावल बना रही थी, उधर बन रहा था खाना और इधर ये भी चल रहा था। तो ऐसे ना मल्टीपर्पज़ काम करते रहेंगे तो पता भी नहीं चलेगा। और जब तक मेरा खाना वाना बना इधर, तब तक थोड़ा सा बन गया था, फिर थोड़ा सा मैंने रोक दिया था। मैंने कहा खाना वाना खा के उसके बाद फिर बनाऊंगी। तो खाना खा के फिर थोड़ा सा बनाया था, क्योंकि पूरा एक पैकेट ही था तो थोड़ा सा तो टाइम लगा। बट खाने में टाइम नहीं लगता, बना के रख दो फिर पता नहीं चलता है कब ख़त्म हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने बना लिया था। तो इसी तरीके से फटाफट से मैंने बना के रख लिया, क्योंकि ये चीज़ बन जाएगी ना, फिर क्या होगा कि गुजिया भी अभी बना लूँगी एक दिन, तो आराम रहेगा ना। ऐसा नहीं कि एक साथ ही सब कुछ तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, सारी चीज़ें टाइम टेकिंग होती हैं, तो एक साथ नहीं बन पाएंगी। इसीलिए मैं सोच रही हूँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें सब कुछ तैयारी करके रख लेती हूँ। लोगों ने अभी तक क्या क्या बनाया कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे मेरा नमक पारा तो बन गया है। अब दूसरी रेसिपी भी बहुत जल्दी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये इतना सारा बनाया था और ज़्यादा बनाया था, पर थोड़ा सा ख़त्म हो गया है। तो चलिए बाय बाय।